हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट 22 वीडियो। और आपको पता होगा कि एक्सरसाइज क्या चल रहा है, होड़ चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं स्लाइड को लगा लेता हूँ ताकि बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 20 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने करवा दिया था आप लोगों को। रन इनटू रफ वेदर, यानी कि खराब मौसम में दौड़ना, मतलब कठिनाइयों का सामना करना, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ इधर तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि लड़की जो है बैग ली हुई है ना। स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, धुंधलाहट किस्म का है, लेकिन एक लड़की जो है, बारिश हो रहा है और तेजी से क्या है, इसमें दौड़ लगा रही है, मतलब कि दौड़ रही है। तो खराब मौसम में दौड़ना मतलब कठिनाइयों का सामना करना। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। चलिए, तो ये 22 पार्ट 22 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ले आवर हेड्स टुगेदर। ले का मतलब होता है रखना, ले का मतलब होता है रखना। आवर मतलब हमारा, ले मतलब रखना, और मतलब हमारा, हेड मतलब हेड, टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। मतलब ये ले आवर हेड टुगेदर है ना, ले आवर हेड्स टुगेदर का मतलब हो गया हमारे कंपनी के सभी हेड की एक साथ मीटिंग रखी और आपस में परामर्श किया। मतलब हमारे कंपनी के सभी हेड, है ना। ले मतलब रखना, आवर मतलब हमारा, हेड मतलब हेड, हेड्स मतलब, है ना, हेड्स मतलब हेड, हेड्स का मतलब हेड, यानी कि जो कंपनी का हेड होता है वो एक साथ क्या किया, एक साथ, है ना, एक साथ क्या किया, मीटिंग को रखा और आपस में क्या किया, बात की, आपस में क्या किया, परामर्श किया। यानी कि ले आवर हेड्स टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, यानी हेड्स टुगेदर मतलब एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ रखा, है ना। सभी हेड क्या रखा, मीटिंग रखा, है ना, मीटिंग रखा और आपस में क्या किया, बात किया। तो ले आवर हेड्स टुगेदर मतलब हो गया आपस में परामर्श करना। वर्क इन क्या है, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, वर्क इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मतलब आपस में क्या करना, परामर्श करना, बात करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है डाउन इन द माउथ। डाउन मतलब नीचे करना, डाउन मतलब नीचे करना, माउथ मतलब मुंह फुला के नीचे करना, है ना। होता है कुछ लोग कि मुंह को एकदम नीचे किए हुए रहता है और गाल फुलाए हुए रहता है। मतलब जब कोई आदमी उदास होता है ना, या हतोत्साहित होता है तो उसका मुंह नीचे लटक जाता है। सही बात है ना। जैसे ये बूढ़ा दादा का फेस लटक रहा है नीचे, है ना। तो डाउन इन माउथ का मतलब हो गया, यानी कि फेस को नीचे लटकाना, मतलब मुंह लटकाना, मतलब उदास हो जाना, वेरी सैड या क्या है, डिप्रेस्ड हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। मेक माई माउथ वाटर, मेक माई माउथ यानी कि मेरे मुंह में पानी, मेरे मुंह में पानी, माई माई माउथ वाटर यानी कि मेरे मुंह में क्या, पानी, मतलब वेरी टेस्टी। जब कभी वेरी टेस्टी खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना का स्मेल आ रहा होता है या हम देख लेते हैं, है ना, तो मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। मेक माई माउथ टेस्ट वाटर, मेक माई माउथ वाटर मतलब मुंह में पानी आना, मतलब जीभ ललचाना, है ना, जीभ ललचाना मतलब वेरी टेस्टी एंड क्या है, अपेटिजाइंग मतलब कि जी ललचाना, है ना। मेक माई माउथ वाटर मतलब मेरे मुंह में पानी, मेरे मुंह में पानी आना मतलब क्या है, टेस्टी, बहुत ही टेस्टी खाना बनना, मतलब बहुत टेस्टी चीजों का होना, है ना। यानी कि जी ललचती है ना, उन चीज़ों को पाने के लिए जी ललचाना, है ना? तो मेक माई माउथ वाटर का मतलब है वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग मतलब जी ललचाना। मेक मतलब बनाना, माई मतलब मेरे मुँह में पानी, मतलब उन्होंने ऐसा खाना बनाया कि मेरे मुँह में क्या आ गया, पानी आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। तो मेक माई माउथ वाटर आप इतना से भी याद कर सकते हो। माई माउथ वाटर मतलब मेरे मुँह में
पानी। तो मेरे मुँह में पानी कब आता है? जब खाना टेस्टी बन गई होती है, यानी कि जब हमारा जी ललच जाता है किसी खाने को खाने के लिए, ठीक है? तो वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, है ना? ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना या मटमटाना। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना या मटमटाना। तो द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब एक आँख का मटमटाना। आँख जो कि बहुत तेज़ी से क्या होती है? टिमटिमाती है, सही बात है। या द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, है ना? मतलब कि तेज़ी से आँख मतलब कि तेज़ी से ब्लिंक करता है ना आँख। आँख ब्लिंक करता है तो बहुत तेज़ी से ब्लिंक करता है कभी-कभी, है ना? तो द ट्विंकलिंग ऑफ द आई, आँख ऐसे भी तेज़ी से ही ब्लिंक करता है ना? मतलब बहुत तेज़ी से, वेरी क्विकली। द ट्विंकलिंग इतना से भी याद कर सकते हैं, ट्विंकलिंग मतलब ट्विंकलिंग का मतलब क्या हो गया? मटमटाना या टिमटिमाना। आई मतलब आँख, बस इतना से ट्विंकलिंग। और आई मतलब आई का ट्विंकलिंग करना मतलब टिमटिमाना मतलब बहुत तेज़ी से आँख टिमटिमाता है। आँख जो है बहुत तेज़ी से क्या करता है? टिमटिमाता है। आँख जो है बहुत ही तेज़ी से टिमटिमाता है, सही बात है। द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब हो गया वेरी क्विकली मतलब बहुत तेज़ी से टिमटिमाना, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंडर वन्स नोज का मतलब हो गया राइट इन फ्रंट ऑन, मतलब आंखों के सामने, है ना? अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, वंस मतलब अपना, नाक यानी अपने नाक के नीचे, अपने नाक के नीचे, है ना? अपने नाक के नीचे, अपने नाक के नीचे मतलब क्या? राइट इन फ्रंट ऑफ वन मतलब आंखों के सामने, है ना? अंडर वंस नोज का मतलब हो गया अपनी नाक के, अपनी आंख के नीचे। मतलब अंडर, ठीक है? अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, वंस मतलब अपना, नोज यानी अपनी आँख के नीचे, अपने नाक के नीचे, अपने नाक के नीचे। तो अपने नाक के नीचे मतलब आँखों के सामने, अपने नाक के नीचे, नाक के नीचे, ये मान लीजिए आपका नाक है, ठीक है? ये इस तरीके से। तो नाक का नीचे, नाक का नीचे ये रहा आपकी माउथ, ठीक है? ये मान लीजिए, ठीक है? ये मुख रहा और ये नाक रहा, ये नाक रहा, है ना? तो ये नाक है, ये क्या है? नाक है, ठीक है? और ये हमारा ये माउथ है, ठीक है? ये माउथ है, ये माउथ है, ठीक है? और ये नोज़ है, ठीक है? तो नोज़ के नीचे मतलब ये वाला पोर्शन, तो आँखें तो यहाँ होती है ना आँख, तो आँखों के सामने ही हुआ ना, मतलब अंडर वन्स नोज़ का मतलब क्या? अंडर वन्स नोज़ मतलब अंडर मतलब नीचे, अपनी नाक, अपनी नाक के नीचे, अपनी नाक के नीचे, अपनी नाक के नीचे मतलब आँख के एग्ज़ैक्ट सामने, आँखों के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ वन आई मतलब आप आँख के सामने, अपने आँख के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ वन मतलब आँखों के सामने, बिल्कुल एकदम सामने मतलब ये सीधे होना, है ना? मतलब बिल्कुल सामने होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 सेकंड, ये आपका दूसरा स्लाइड, सॉरी ये तो मैंने करवा दिया था। चलिए, ये रहा बोलो वंस स्टॉप, है ना? बोलो वंस स्टॉप का मतलब होता है आपे से बाहर होना, अपने आपे से बाहर होना। ब्लो मीन्स बजाना, ब्लो मीन्स क्या होता है जी? बजाना, ब्लो मीन्स बजाना, वंस मतलब अपनी, टॉप, अपनी टॉप को बजाना, अपनी टॉप को जब घर में अपनी बीवी, है ना? अपनी बीवी आपसे बाहर होती है ना? अपने आप से बाहर होती है मतलब कि बहुत गुस्सा होती है तो खाना बनाते
बनाते समय गैस के टॉप को, है ना, मतलब स्टोव को बहुत जोर से बजाती है ना? ब्लो मतलब बजाना, अपनी टॉप, टॉप मतलब स्टोव, है ना? अपनी स्टोव को, है ना, बजाना, अपनी स्टोव को बजाना। कब बजाती है? जब बीवी क्या होती है? आपे से क्या होती है? बाहर होती है, मतलब गुस्से में होती है ना? बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो, ठीक है? जब गुस्सा का पारा कुछ इस तरीके से रहता है, तो वो क्या करती है? टोप बजाती है। ब्लो मीन्स बजाना, वंस मतलब अपना, टोप मतलब अपने स्टोव को बजाना, अपने स्टोव को बजाना। वो बहुत तेज़ी से बजाती है अपने स्टोव को। ब्लो मीन्स बजाना, अपनी टोप मतलब स्टोव। याद रखेंगे, टोप मतलब स्टोव, मतलब अपनी स्टोव को बजाती है। अपनी बीवी अपना ही स्टोव तेज़ी से बजाती है कब? जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, मतलब बी वेरी एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हरकुलियन, हरकुलियन टास्क। हर मतलब हर, हर मतलब हर, CULE का मतलब कूली या कुलियन, या तो पूरा आप इसको से कर कुलियन कह दीजिए या कूली कह दीजिए। तो हर कूली जो होता है, हर कूली का टास्क जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है, काफी हार्ड होता है ना? हर कूली का, हर कूली का टास्क जो होता है कैसा होता है? बहुत कठिन कार्य होता है, यानी कि कूली का काम ही कठिन होता है, क्योंकि दूसरा का गट्टा वट्टा उठा उठा के मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है? तो हर कूली जो होता है, यानी कि हर कूली का टास्क जो होता है बहुत ही कठिन मतलब कार्य होता है, ठीक है? और डिफिकल्ट जॉब होता है। कूली का, हर कूली का जो जॉब होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है ना? ऐसा कह सकते हैं। उसका जॉब कैसा होता है? हार्ड होता है या डिफिकल्ट होता है? तो हरकुलियन जो मतलब हर कूली का जो टास्क होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है या डिफिकल्ट होता है? क्लियर? इसका मतलब हो गया अ डिफिकल्ट जॉब या अ हार्ड जॉब। बोल सकते हो ना? वर्किंग वेरी हार्ड, ऐसे कभी कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नो समथिंग इनसाइड आउट। नो मतलब जानना, समथिंग मतलब किसी चीज को, नो मतलब जानना, समथिंग मतलब कुछ चीजों को, इनसाइड मतलब अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, और आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी अंदर और बाहर। जब आप किसी चीज को जानते हो, नो मतलब जानते हो किसी चीज को, समथिंग मतलब किसी चीज को, जब आप जानते हो किसी चीज को अंदर से और बाहर से, मतलब आप उससे पूरा क्या हो? रूबरू हो, मतलब पूरी बातों को जानना, सारी जानकारी होना, सही बात है। नो समथिंग इनसाइड और आउट, मतलब नो मीन्स जानना, समथिंग मतलब किसी चीज को बाहर से और अंदर से, मतलब हर तरीके से जानना, मतलब पूरी जानकारी रखना, मतलब टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, मतलब आप जानते हो एवरीथिंग सारी चीजों को, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, ठीक है? तो नो समथिंग इनसाइड और आउट, आउट का मतलब हो गया इनसाइड या आउटसाइड, या नो समथिंग इनसाइड आउट। इनसाइड मतलब अंदर और बाहर, जब आप किसी चीज को अंदर और बाहर मतलब दोनों तरीके से आप जानते हो, मतलब उसके बारे में आप पूरा क्या हो? जानकारी रखते हो, ठीक है? टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 29 नंबर। टू हैव अ ग्रीन थंब, टू हैव अ ग्रीन थंब। टू हैव मतलब होना, या ग्रीन थंब का मतलब होता है ग्रीन थंब, जैसे जो बागवानी करता है, जो बागवानी करता है, पेड़ पौधा लगाता है, जिसको बागवानी का शौक होता है ना? जैसे जो बाग लगाता है, बगीचे लगाता है, वहाँ पेड़-पौधे लगाता है, जिसको बागवानी का शौक होता है, तो उसका जो अंगूठा होता है, उसका जो थंब जो होता है ना, अंगूठे का जो नेल होता है, ये सब जो होता है, वो हरा कलर में हो जाता है ना, हरा-हरा हो जाता है, क्योंकि घास को नोचना होता है ना? घास को नोचना होता है, वहाँ पेड़ लगाना होता है, हरी-भरी उसमें पत्तियाँ होती है, तो कभी-कभी नाखून में टच करने से क्या होता है? ग्रीन हो जाता है, तो ग्रीन थंब का मतलब होता है, ग्रीन थंब का मतलब होता है ना? ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी करने का शौक होना, बागवानी करने का शौक। ग्रीन थंब उसी का होता है जो बागवानी करता है, ग्रीन थंब उसी का होता है जो बागवानी का शौक रखता है, जो बागवानी करता है, सही बात है। अब जो कलम चलाता है उसका थोड़ी ना मतलब कि नेल उसका ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना?
अब एक मैकेनिक है, उसका अंगूठा थोड़ी ना ग्रीन होगा, उसका काला हो जाएगा, क्योंकि ग्रीस लग जाएँगे, मोबिल लग जाएँगे, तो वो उसका काला हो जाएगा, है ना? नेल उसका कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जो बागवानी करता है, उसका नेल जो होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है? बागवानी का जो शौक रखता है, जो बागवानी करता है, उसका नेल कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना? तो ये ग्रीन थंब का मतलब क्या हो गया? जो बागवानी का शौक रखता है, जो बागवानी का शौक रखता है। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, मतलब जो गार्डनिंग का शौक रखता है, जो गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखता है, क्या रखता है? इंटरेस्ट रखता है, ठीक है? जो गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखता है, उसी का नेल कैसा हो जाता है? ग्रीन थंब होता है। ग्रीन थंब, थंब मतलब अंगूठा, अंगूठा उसी का ग्रीन होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एट द 11th आवर, है ना? 11th आवर, द एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। क्या होता है? लास्ट मोमेंट होता है, एट द लास्ट मोमेंट। 11th आवर का मतलब अंतिम क्षण होता है ना? जैसे कहने का मतलब 11 घंटा पूरा होता है, 12 घंटा जैसे ही कंप्लीट होता है, तो क्या होता है? दिन बदल जाते हैं। 12 घंटा कंप्लीट होता है, दिन क्या होता है? जैसे कोई कार्य करने होते 11 घंटे में करना हो, तो हमारे अंदर नहीं, नहीं, इस तरीके से नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है? आइए, 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण पर होना, है ना? एट द 11th आवर, ठीक है? 11th आवर मतलब 11th मतलब हो गया 11, 11वीं घंटा, 11वीं घंटा, ठीक है? अब मान लीजिए कोई आदमी ने आपको 12 घंटे का समय दिया, 12 घंटे का समय दिया। किसी भी काम के लिए आपको 12 घंटे का समय दिया और बोला 12 घंटा के बाद, है ना, आपको चांस नहीं मिलेगा। तो 12 घंटे का टाइम किसी ने दिया आपको, 12 घंटे का टाइम किसी ने आपको दिया कि 12 घंटे में आप ये करके दिखाओ। किसी भी काम को ले लो, है ना, अपने मन से कि किसी ने आपको 12 घंटे का समय दिया कि आप 12 घंटा में ये काम करके दिखाओ। वो कोई भी काम हो सकता है। मान लो 10 किलोमीटर मतलब 12 घंटा में, मतलब कि कुछ रेस का काम दे दिया आपको, रनिंग का कार्य दे दिया या और भी कोई काम है ना आपको दे दिया, ठीक है? कोई भी वर्क आपको दे दिया कि ये आप 12 घंटा में कंप्लीट करके दिखाओ, ठीक है? तो 12 घंटा में से आप 11 घंटा कंप्लीट कर लिए एट द 11th आवर, मतलब कि आप 11th आवर कंप्लीट कर लिए, है ना? आप 11th आवर क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। 11th आवर आपने कंप्लीट कर दिया, तो अब क्या है? आपका लास्ट मोमेंट चल रहा है। अब 11 से 12 घंटा तक का जो होगा, वो क्या होगा? दिए गए समय का लास्ट मोमेंट होगा। जो काम आपको दिया गया, उस काम का ये क्या होगा? लास्ट मोमेंट होगा। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। क्या होता है? लास्ट मोमेंट, ठीक ना? 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। अब मान लीजिए नहीं याद हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं याद हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं फिर। मान लीजिए, मान लीजिए क्या? हाँ, मान लीजिए ये एक, है ना? क्या है? ये अजय है, ठीक है? और ये इसका दोस्त विजय है। विजय थोड़ा-सा मोटा है, विजय थोड़ा मोटा है। तो विजय को कोई लड़की भाव नहीं देती है, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। ये विजय है और ये अजय है। विजय थोड़ा-सा मोटा है, इसीलिए कोई लड़की इसको भाव नहीं देती है, ठीक है? तो अजय इसको देख कर के काफ़ी हँसता है। विजय को देख कर के अजय काफ़ी हँसता है, कहता है यार तू मोटा है इसीलिए कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देती है। तो विजय बोला चल हट, तुम्हें कौन-सी लड़की है ना बुला रही है ना? कि आजा, 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 ऐसा तो कुछ नहीं कर रही तुम्हें कोई लड़की। तब बोला कि अजय बोला कि नहीं यार, सच में तुमसे नहीं पटेगी क्योंकि तुम मोटा हो। तो बोला विजय कि चल मैं तुम्हें 12 घंटे का समय दिया। अजय तुम अपने आप को स्मार्ट समझता है? विजय ने बोला अजय से कि चल अजय तू अपने आप को स्मार्ट समझता है, तो मैं तुम्हें 12 घंटे का टाइम देता हूँ। 12 घंटे का टाइम देता हूँ, ठीक है? आज दिन का पूरे 12 घंटे का समय मैं देता हूँ। अगर तूने पटा लिया एक लड़की को, है ना? एक लड़की को, तो आज मैं, है ना, तेरे खुशी के नाम मैं एक मस्त पार्टी तुम्हें दूँगा। विजय ने बोला अजय से
कि अगर तू है स्मार्ट तो 12 घंटा में किसी लड़की को, है ना, किसी लड़की को अपने जाल में फँसा के देखा, है ना, उससे प्यार मोहब्बत की बातें चला के देखा, फिर अगर हो गया, अगर तुम इस काम में सक्सेस रहा तो मैं तुम्हें 12 घंटा कंप्लीट होने के बाद अगर तू 12 घंटा के अंदर ऐसा काम कर लेता है, तो मैं तुम्हें एक मतलब झक्कास पार्टी दूँगा, है ना, तुम्हारे प्यार के नाम का। ठीक है? अजय सुबह 6 बजा, ठीक है? सुबह 6 बजा, ये अपना काम में लग गया। और काम कैसा है पता है आपको? ठीक है? अब ये शाम के 5 बज गए, शाम के 5 बज गए। तो कितने घंटे हो जाएँगे? 11 घंटा। सुबह का 6 बजे, शाम का 5 बजे, तो कितना हो जाएगा? 11 घंटा हो गया, है ना? 11 घंटा इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? 5 बज गए, चलिए। जब 5 बज गया, क्या बज गया? 5 बज गया। सुबह का 6 बजे से लेकर के इसने शाम के 5 बजे तक काम किया। कौन? अजय, ठीक है? अब 5 से 6 का बीच, है ना? 5 से 6 के बीच 1 घंटा, तो 6 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक हो गया, लेकिन अजय को कोई बंदी नहीं मिली, कोई बंदी नहीं मिली। तो विजय कहा कि देख अजय, है ना, अब तुम्हारा समय जाने वाला है ना? अब बिल्कुल 1 घंटा बचा है, 5 से 6 बजे तक। अगर इस समय के बीच तूने कुछ कर लिया, तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा, है ना? कि हाँ, तुम भी स्मार्ट हो, नहीं तो तुम्हारा पतला होने का क्या फ़ायदा, ठीक है? तो अब ये 5 से 6 बजे का समय जो चल रहा है, वो अजय के लिए क्या होगा? लास्ट मोमेंट। द एट द 11th आवर, मतलब एट द 11th आवर, कि इसने 11th यानी कि 11 घंटा कंप्लीट कर लिया, है ना? 11 घंटा तक पहुँच गया। 11th आवर का मतलब हो गया ये 11 घंटा तक पहुँच गया। 11 घंटा तक पहुँच गया अजय, अब 12वाँ घंटा चल रहा है इसका, है ना? तो एट द 11th आवर का मतलब हो गया एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, है ना? तब तो याद हो जाना चाहिए यार। तो एट द लास्ट मोमेंट मतलब एट द 11th आवर का मतलब हो गया कि 11 घंटा कंप्लीट कर लेना, 11 घंटा कंप्लीट कर लेना। मतलब अब जो है ये चल रहा है ना? 12वीं घंटा चल रहा है। मतलब ऐसे भी देखो यार, 11 घंटे यानी कि 12 घंटे के बाद दिन चेंज होता है। 12 घंटे के बाद जो होता है ना? चेंज होता है ना? जैसे देखो, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। 12 घंटे जैसे भी कंप्लीट हो जाता है तो फिर रात्रि स्टार्ट हो जाता है। फिर पूरे रात खत्म होता है 12 घंटा, फिर सुबह हो जाता है ना, यानी कि 12 घंटा के बाद क्या होता है, यानी कि रात दिन में बदल जाता है, दिन रात में बदल जाता है, ऐसा होता है? होता है। तो 11th आवर मतलब क्या है, अब 12वीं घंटा पर चल रहा है ना, मतलब कि अगर मान लो दिन दिन में हमने 11 घंटा कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो जो 12वीं घंटा होगा ना, जो 12वीं घंटा होगा, ये क्या होगा? इस दिन का लास्ट मोमेंट होगा। मतलब वो लास्ट पल होगा, है ना? वो लास्ट क्षण होगा, ठीक है? चलिए, तो एट द 11th आवर का मतलब हो गया 11th आवर का एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम क्षण, ठीक है? तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।